वेलकम एवरीवन, सबको ओडिशा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। हम लोग 10वीं क्लास की अनमोल बानी पढ़ेंगे जो कि कबीरदास जी के 3 दोहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीरदास जी, उनके बारे में कुछ देखते हैं। कवि परिचय। कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले। एक जुलाहा दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया। वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। कबीरदास जी बुद्धि विवेक से काम लेते थे। बहुत बातें जानते थे। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी, यानी धर्म के नाम पर बहुत सारे लोग बटे हुए थे। तो उन लोगों में क्या होता था? झगड़ा होता था। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। लोगों में जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव दूर करने की कोशिश की। विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में लड़ते झगड़ते थे। तो जो धर्म के ठेकेदार थे वो लोग क्या करते थे? धर्म के नाम पर जो आम जनता थी उनको वो लोग परेशान करते थे। जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव आदि समाज में बहुत जोरों शोरों से चला हुआ था। बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। कबीर जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर हैं। वे बाहरी धार्मिक कर्म कांड की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। वे तीर्थ व्रत, जप तप, मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। वे सदाचार, सच्चाई, भाईचारे, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। कबीर का व्यक्तित्व सादा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली था। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया है। जो भी कबीरदास जी बोलते थे, जो भी सदाचार, भाईचारे, धार्मिक सहिष्णुता की प्रचार वे करते थे, उसको उनके शिष्यों ने एक ग्रंथ में संकलित किया है। उन दोनों को उनमें लिखा है। ये इम्पोर्टेंट है, जानिए। इसका नाम है बीजक। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली है जो उस समय जन समाज में प्रचलित थी। वे अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। तो याद रहिए, कबीरदास जी के गुरु का नाम है रामानंद स्वामी। तो पहला दोहा देखिए। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताके हृदय आप। तो ये मिश्रित खड़ी बोली भाषा है। तो इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। सच यानी सत्य, बराबर यानी समान, तप यानी तपस्या या ज्ञान, झूठ यानी मिथ्या, पाप यानी पातक या कुकर्म, जाके यानी जिसके, हृदय यानी हृदय में, ताक यानी उसके, आप यानी ईश्वर या भगवान। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है। सच बराबर तप नहीं। सत्य का मार्ग बहुत ही कठिन है। सत्य को स्वीकार करने और उस पर चलने के लिए व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन दूसरा लिखा है, देखो, झूठ बराबर पाप, यानी झूठ सबसे बड़ा पाप है। झूठ बोलने से व्यक्ति का चरित्र खराब होता है और वह समाज में अविश्वास का पात्र बनता है। तो यहाँ पर जैसे बोला गया है, जाके हृदय सच है, यानी जिसके हृदय में सच्चाई है, यानी जिसके हृदय में छल कपट नहीं है,
जिसके हृदय में सभी के प्रति संभावना है, दया है और प्रेम है, ताकि हृदय आप यानी उसके हृदय में आप यानी भगवान निवास करते हैं। तो देखिए हमारी किताब में यह दिया है कि सत्य हमेशा महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। उस प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं, कारण बुरा काम करना पाप है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, जो हमेशा सत्य बोलता है, वह अर्थात जो हमेशा सच बोलता है, उसका हृदय निर्मल है, पाप रहित है, पाप से मुक्त है। उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। वे महान होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करता है और पापी का अनादर करता है। तो इस दोहे से हम लोग क्या सीखते हैं? हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और झूठ से बचना चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन है, अवश्य कठिन है, बहुत ही संघर्षपूर्ण है, लेकिन यह हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, जबकि झूठ हमें अधर्म की ओर, पाप की ओर ले जाता है। तो हम हमेशा सत्य बोलने की प्रयास करें। दूसरा है, देखिए दूसरा दोहा, जो ताको कांटा बोवे ताहि बोए तो फल, तो को फूल है, बाको है त्रिशूल। तो आप लोग भी मेरे साथ एक बार बोलिए, जो तो को कांटा बोवे ताहि बोए तो फूल, तो को फूल है, बाको है त्रिशूल। तो ये दूसरे दोहे का अर्थ जानने से पहले हम लोग इसका कठिन शब्द का अर्थ देख लेते हैं। ताको यानी तुझको, कांटा यानी कंटक जो कील होता है, बोवे यानी बोना, ताही यानी उसे, बोए यानी बो जो जैसे धान को बीजते हैं, जैसे धान के बीज को बोते हैं वैसे ही बोए। तो यानी तुझको, बाको यानी उस या उसको, त्रिशूल यानी त्रिशूल या त्रिकोण जो त्रिशूल होता है, तीन शूल होता है जिसमें तीन कील होता है, कांटा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिशूल। तो इस दोहे का अर्थ जान लेते हैं। जो ताको कांटा बोवे ताहि बोए तो फूल। तो इसका मतलब क्या है? देखो, कुछ व्यक्ति हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। ऐसे व्यक्ति बैठे बिठाए ही आफत मोल ले लेते हैं। एक दूसरे के प्रति दूरियां निर्माण होता है। यदि कहीं आग लगती है तो उसे बुझाने का प्रयास करना चाहिए, न कि आग को फूंक देकर और ज़्यादा भड़काना जाए। जो व्यक्ति दूसरों की राह में कांटा बोते हैं, उनका खुद का विवेक नष्ट हो जाता है। तो यहाँ लिखा है, तो को फूल है, बाको है त्रिशूल। तो जो व्यक्ति दूसरों की राह में कांटा बोते हैं, उनको खुद का विवेक नष्ट हो जाता है। ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि से खुद भी जलते हैं और दूसरों को भी जलाते हैं। प्रेम करना तो सबसे अच्छा है, परंतु बैर करना किसी के साथ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी के साथ बैर करने से मनुष्य की हमेशा हानि ही होती है और लाभ कुछ भी नहीं होता। इसीलिए कटुता रखने से कटुता कभी खत्म नहीं होती, बैर भाव रखने से बैर कम नहीं होता, वह बढ़ता ही है। जो हमारे लिए बुरा करते हैं उनका हम भला करें। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? देखो, यह सत्य है कि जो अच्छा काम करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो बुरे काम करने वाले को बुरा फल मिलता है। अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। जैसे करनी वैसे भरनी, आप लोग सुने होंगे। तो यहाँ पर कबीर जी का यह कहना है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोते हैं,
अर्थात जो तेरी बुराई करते हैं तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, अर्थात तुम उसकी भलाई करो। इसका नतीजा यह होगा कि तुम्हारी अच्छाई से उन्हें अच्छा फल मिलेगा, उसकी बुराई से उनको बुरा फल मिलेगा। मतलब हुआ कि अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ। देखो, जो हमारे लिए बुरा करता है उसका हम भला करें, उसके मार्ग में कांटे दूर करके वहाँ फूल बिछा दें तो क्या होगा? भला करने वाला, फूल बिछाने वाला सदैव अच्छा ही होगा, उसका जीवन हमेशा अच्छा ही होगा। लेकिन कांटे बिछाने वाले स्वयं ही उसमें उलझकर घायल हो जाते हैं। अतः यह कहना है कि हमें अपना व्यवहार सदैव विनम्र रखना चाहिए, सबके साथ प्रेम और सद्भावना से रहना चाहिए और किसी के प्रति बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। अभी हम लोग तीसरा दोहा देखेंगे जो कि कबीरदास जी का दोहा है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो देखो मेरे साथ और एक बार तुम लोग बोलो, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो तुम लोग ये कहानी सुनी होगी कछुआ और खरगोश की, जिसमें क्या होता है? निरंतरता, यानी धीरे धीरे कछुआ क्या करता है? उस जो रेस होता है उसमें वो आगे बढ़ता है और क्या निरंतर प्रयास करते रहता है और उचित समय आने पर वो विजय भी घोषणा किया जाता है। तो देखो, निरंतरता हमेशा महत्वपूर्ण है, धैर्य हमेशा जीवन में बनाए रखना है। तो यहाँ पर यही बोला गया है, धीरे धीरे रे मना। तो पहले हम लोग शब्द अर्थ देख लेते हैं। मना यानी मन, होए यानी होता, माली यानी पेड़ पौधे लगाने या सींचने वाला, सींचे यानी सिंचन करना या पानी देना, ऋतु यानी मौसम, 100 यानी 100, घड़ा यानी मटका या फिर मिट्टी का कलश या जल पात्र। तो यहाँ पर क्या बोला गया है देखेंगे, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। तो यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं, हे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है, हर काम को अपना समय लगता है। इसी के लिए धैर्य की आवश्यकता है। इसी के लिए उदाहरण देकर कबीरदास जी कहते हैं कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय के पहले जल्दी से फल नहीं लग जाता। इसीलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वक्त आने से ही पेड़ में फल लगते हैं। जैसे देखो, हर काम को अपना समय लगता है, इसीलिए मन को धैर्य रखना चाहिए और जल्दबाजी में काम करना नहीं चाहिए। इस दोहे में बोला गया है, जीवन में धैर्य और निरंतरता के महत्व को दर्शाते हुए हमें हर चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, बल्कि धैर्य रखनी है और सही समय का इंतजार करना है। जैसे यहाँ पर कबीरदास जी उदाहरण दिए हैं, माली रोज पानी देता है पौधों पर, रोज देता है, हमेशा देता है, लेकिन जब ऋतु आता है, जब मौसम आता है, जब फल लगने का समय आता है, तभी पेड़ पर फल लगता है। एक दिन में वह काम नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार हमें अपने जीवन में हर कार्य में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, तभी जाके हम लोग को सफलता मिलेगी या अच्छा फल मिलेगा। तो आज हम लोग 3 दोहे के बारे में पढ़े। आप लोग भी इसको अच्छे से सुनिए, पढ़िए, नोट्स कीजिए। परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।